Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन एंड लास्टली आपका वोकैब का पार्ट. और ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंडर. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day जब भी सेशन आए तो आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुंच जाए. With that being said, I would really appreciate अगर आप थोड़ा सा लाइक कर दो ये सेशन. अगर ये अच्छा लगता है आपको तो लाइक ज़रूर करके जाना एंड कमेंट्स में आंसर करना जो भी क्वेश्चंस पूछे जाए ड्यूरिंग दिस इंटायर सेशन. ओके, विद दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन और आ जाते हैं आज की पहली न्यूज़ पर. आज की पहली न्यूज़ आपकी बांग्लादेश से ही रिलेटेड है. अब देखो, रिसेंट में आप सबको पता है कि जो इनकी ओरिजिनल प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उन्होंने रिजाइन कर दिया, राइट. फिर देखा गया कि आर्मी आ गई आपकी रूल करने एंड अब देखा गया है कि मोहम्मद यूनुस इनकी इंटरिम गवर्नमेंट को हेड करेंगे. ओके, सो अभी जो इनकी इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी उसे हेड करेंगे मोहम्मद यूनुस. ओके, इंटरिम है मतलब आपकी इलेक्शन से पहले तक की जो आपकी गवर्नमेंट है वो यही चलाएंगे. और आगे आप देखोगे कि यहाँ पर रिसेंट में खलीदा आपकी आ चुकी हैं, ठीक है. उन्हें भी रिलीज कर दिया गया है. वो आपकी ऑपोजिशन पार्टी की लीडर है. एंड अगर आप जानोगे तो ये जो खलीदा है शी इज बेसिकली अ लिटिल बिट मोर बायस्ड टुवर्ड्स चाइना एज कम्पेयर टू इंडिया. सो ये थोड़ा सा चाइना की तरफ और ज़्यादा इंक्लाइन है और इंडिया की तरफ कम है. तो आपको देखने को मिल सकता है कि शायद जो आपके इलेक्शन होंगे वहाँ पर जो पार्टी आएगी वो चाइना को ज़्यादा फेवर कर सकती है यहाँ पर, ठीक है. अब देखो, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं बांग्लादेश से रिलेटेड सिंस अभी यहाँ पर आपका पूरी आपकी गवर्नमेंट टॉपल डाउन हो चुकी है. थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ओके, देखो, एक चीज़ आपकी जो आई है न्यूज़ में, दिस इज दी अगरतला एंड अखूरा रेल लिंक जो आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. रेल लिंक पहले उसे देखेंगे. ये आपका कोलकाता से जाता है. देन यू कैन सी कि ये बांग्लादेश ढाका से निकलता है एंड यहाँ पर त्रिपुरा की आपकी अगरतला को आपका कनेक्ट करता है, राइट. सो हम अपने नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी और बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आपका ये आया था. अब हमारा जो दूसरा प्लान था, द प्लान वाज कि आप डायरेक्टली कोलकाता को लिंक कर दोगे टू दिस पोर्शन, ठीक है. आप ये जो आपका बीच का पोर्शन है उसे आप कम करके डायरेक्ट रेल लिंक बनाना चाह रहे थे हम. बट अभी देखो, बांग्लादेश की जैसी सिचुएशन है वहाँ पर आप देखोगे कि ये तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा. इनके पास इतना द इंटायर गवर्नमेंट इज टॉपल डाउन. सो इनके पास इतना तो नहीं है कि अभी बजट एलोकेट करे फॉर अ रेल लिंक तो क्या ही बनाएंगे. ये रेलवेज तो अभी बहुत दूर का चला गया. आपका प्रोजेक्ट जो इंडिया ने डिसाइड किया था बहुत दूर पहुंच चुका है वो भी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है. सिचुएशन हुई क्यों थी? सिचुएशन होने का रीज़न आपका था जो एक्सेसिव कोटा इन्होंने स्टार्ट किया था. शेख हसीना लेकर आई थी कोटा, ऑलमोस्ट 30% के आसपास कोटा उन लोगों को दिया जाएगा जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था. और उन्हीं के अगर बच्चे हैं, उनके रिलेटिव हैं, तो वो सब अवेल कर सकते हैं इस 30% कोटा को इन गवर्नमेंट जॉब्स. और जिस वजह से देखा गया था आपके बांग्लादेश में मैसिव प्रोटेस्ट हुआ. स्टूडेंट्स बाहर आ गए, खूब प्रोटेस्ट करे उन्होंने. और आपकी गवर्नमेंट इतनी टॉपल डाउन हो गई कि शेख हसीना को कर दिया उन्होंने टाटा बाय बाय. वो तो चली गई है. अब हो सकता है देखो इन फ्यूचर अभी आपकी जो शेख हसीना है, पहले इन्होंने यूके में असाइलम का ट्राई किया जहाँ पर इनकी सिस्टर है. अब देखा गया कि जो न्यूज़ में आया है कि ये सऊदी में आपका असाइलम लेने का ट्राई कर रही हैं एट प्रेजेंट. सो देखो, हो तो सकता है कि बाद में शेख हसीना आपकी वापस से आ जाए आफ्टर सम टाइम. दिस कुड ऑल्सो बी पॉसिबल. सो इंडिया अपने रिलेशनशिप पूरे इन टोटल बांग्लादेश के साथ नहीं डिस्ट्रॉय करेगा. इंडिया काफ़ी हम सेफ प्ले कर रहे हैं यहाँ पर. हम रिलेशनशिप को आगे रख रहे हैं, ठीक है. और हम कंट्री के साथ अगर जैसी भी सिचुएशन होगी अभी कंट्री में, हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को कम नहीं रखेंगे. हम काफ़ी हेल्प करने का ट्राई कर रहे हैं. देखो, अब जैसे ही आपकी गवर्नमेंट यहाँ की टॉपल डाउन हुई है उससे क्या हुआ है कि जो आपकी जितने भी कंट्रीज़ है, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे जितने भी हमारी स्टेट्स हैं जो लिंक्ड हैं यहाँ पर, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया आपका, सिक्किम हो गया, असम हो गया, ये जो सबके सब है, अब इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि इलीगल माइग्रेशन की प्रॉब्लम इन्हें दिखने वाली है आगे. सो अभी से ही आपकी देखा जाएगा कि असम में तो अभी से ही प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं अगेंस्ट दिस कि बांग्लादेशी लोग वहाँ पे आने लग गए हैं, ठीक है. ये चीज़ देखी हमने. एक चीज़ यहाँ पर देखी गई कि जो आपकी बांग्लादेश है,
राइट इसकी जो कॉटन की इंडस्ट्री है या आप कह दो टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है एट प्रेजेंट अभी इसमें देखा गया है कि काफ़ी देखो कंट्री में अगर अनरेस्ट रहेगा तो इनकी इंडस्ट्री ये वाली में भी प्रॉब्लम आएगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से आप देख सकोगे थोड़ा सा जो शिफ्ट आएगा वो इंडिया की तरफ आएगा और शायद हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा यहाँ पर। ओके, सो दिस वाज अबाउट बांग्लादेश, ये चल रहा है इस कंट्री में। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। हम नेक्स्ट न्यूज़ आई है आपकी ओलंपिक से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड। अब देखो जब आपका सुबह न्यूज़पेपर आया था देन इट वाज अ वेरी गुड न्यूज़ बिकॉज इंडिया को मिल गया था एक गोल्ड, उस टाइम पर गोल्ड मेडल मिला था हमें रेसलिंग में, और फर्स्ट टाइम था कि हमें एक गोल्ड मिला इन विमेन रेसलिंग जहाँ पर विनेश फोगाट ने आपका मेडल जीता था। बट देन इट बिकेम अ रियली सैड न्यूज़ जब देखा गया कि बाद में इन्हें डिसक्वालीफाई कर दिया गया फ्रॉम द इंटायर टूर्नामेंट। क्यों? क्योंकि इनका वेट अराउंड 150 ग्राम ज़्यादा रहा जितना आपका डेजिग्नेटेड वेट था, बिकॉज ऑफ विच हमारा गोल्ड भी हमसे छीन लिया गया। इट्स वेरी सैड न्यूज़। इन ऑल स्टार्ट बहुत अच्छे लेवल पे हुआ था और फिर ग्राफ बहुत ही सैड हो गया हमारा। सो नाउ वी डोंट हैव द मेडल एज वेल, प्लस इट्स अ वेरी सैड थिंग फॉर दी एथलीट, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, यू वन द मेडल एंड स्टिल यू कैन नॉट हैव इट। सो बहुत ही सैड न्यूज़ थी हमारे नेशन के लिए भी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सीए पोर्शन पे। सो रिसेंटली हु अज्यूम्ड द चार्ज एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल। सो असम राइफल में आपकी नई डीजी आई है और उनका नेम है लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। ओके, यहाँ पर आप उनकी इमेज देख सकते हो। ठीक है, आपके लिए नेम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे और ज़्यादा आपको जानने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑन विच डे डिड द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल जैवलिन डे इन रिकग्निशन ऑफ नीरज चोपड़ाज अचीवमेंट। अब देखो बहुत बड़ा दिन था क्योंकि हमारी इंडिया ने उस टाइम पे गोल्ड जीता था आपका। ठीक है, और कौन लाए थे गोल्ड? लाए थे आपके गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा लाए थे। ठीक है, ओलंपिक्स में लाए थे। सेकेंड टाइम था जब हमने एक गोल्ड विन किया था इन ओलंपिक्स। फर्स्ट हमने गोल्ड विन किया था व्हेन अभिनव बिंद्रा वाज देयर, राइट। सो कौन सा डे इन्होंने डिक्लेयर किया था? सो ये है आपका August 7th, दैट इज टुडे आज हम नेशन वाइड सेलिब्रेट करते हैं आपका नेशनल जैवलिन डे जस्ट इन दी ऑनर बिकॉज हमें गोल्ड मिला था बिकॉज ऑफ द गोल्डन बॉय। ठीक है, थोड़ा सा और देखेंगे। देखो ऑन August 7, 2021 नीरज चोपड़ा etched his name in history by winning India's first ever Olympic gold medal in track and field में मिला था हमें। His historic javelin throw 87.58 मीटर की थ्रो थी इनकी, नॉट ओनली सिक्योर्ड गोल्ड बट ऑल्सो मेड हिम द सेकेंड इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड फॉलोइंग अभिनव बिंद्रा। आप मुझे बताओगे अभिनव बिंद्रा को कौन सी स्पोर्ट में आपका गोल्ड मिला था ओलंपिक्स में, राइट? ये आप मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। देखो इसीलिए इन्होंने डिक्लेयर किया था ये डे। आपका जो ये पर्टिकुलर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो आपका किस ईयर में आया था? 1946 में ये आपका आया था। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज बिन cleared by the Indian Air Force to produce 200 अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल। अब पहला क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ये याद रखना है अस्त्रा आपकी एयर टू एयर मिसाइल है। ओके, कौन सी तो ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगी? हम मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, DRDO तो होना ही चाहिए, राइट? सो आप यहीं पर एलिमिनेशन लगा सकते हो और आपको पता चल जाएगा आंसर बी है क्योंकि DRDO ही है जो मिसाइल आपकी बना रहा है। सो फर्स्टली इट्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL। सो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को क्लियरेंस मिला है। थोड़ा सा हम अस्त्रा के बारे में देखेंगे। याद रखना है आपको अस्त्रा आपकी एयर टू एयर मिसाइल है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगी UPSC कि ये सर्फेस टू एयर मिसाइल है या फिर किस टाइप की मिसाइल है आपकी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट आ जाते हैं। अस्त्रा इज अ बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल है डिजाइन टू बी माउंटेड ऑन फाइटर एयरक्राफ्ट पे ऊपर माउंट करने के लिए है। Su-30 पे आपकी एप्लीकेबल है ये। ओके, इंडिजिनसली डेवलप्ड है बाय DRDO एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय BDL फॉर इंडियन एयरफोर्स के लिए। ठीक है, इसकी रेंज है 80 to 110 किलोमीटर है इसकी रेंज और इसका जो मैक है आप कह दो स्पीड है दैट इज अराउंड 4.5 मैक के आसपास है। ठीक है,
उसके अलावा यहाँ पर लॉक ऑन बिफोर लॉन्च है एंड लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च है. इसमें लेटर अलाउज द एयरक्राफ्ट टू शूट एंड स्कूट टू सेफ्टी आफ्टर फायरिंग द मिसाइल इन द डायरेक्शन ऑफ द टारगेट. ओके, सो इतनी कैपेबिलिटीज हैं यहाँ पर. अब आपके लिए जो क्वेश्चन आता है, आप मुझे बताओगे, एक तो अस्त्र है आपकी एयर टू एयर मिसाइल, उसके अलावा कौन सी मिसाइल्स हैं हमारी इंडियन एयरफोर्स में अभी जो आपकी एयर टू एयर है. ठीक है, नाम जरूर छोड़ के जाना कॉमेंट्स में. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे. फर्स्ट वर्ड है आपका विजिल, विच इज अ पीरियड व्हेन यू स्टे अवेक ऑल नाइट फॉर अ स्पेशल पर्पस. Okay, then we have vicious, which is cruel, done in order to hurt somebody or something. Then we have radicalization, the process by which an individual or a group comes to adopt increasingly radical views in opposition to political, social or religious status quo. And then we have lethargic, जो आप बिल्कुल भी नहीं हो क्योंकि आप हमारा सेशन देख रहे हो, which means relating to characterized by laziness or lack of energy. लास्ट ही हम आ जाएंगे क्वेश्चन फॉर द डे पे. थोड़ा सा आपको आज का क्वेश्चन टफ लगेगा, बट कमेंट्स में आंसर जरूर करना. बाकी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ड्यूरिंग द इंटायर सेशन, उनके आंसर्स कमेंट्स में जरूर करना. आई पिन द कमेंट जिसने सारे आंसर्स किए होंगे. विद दैट बीइंग सेड, आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपका अगर आप एफकैट के लिए अपीयर कर रहे हो तो आपका एफकैट स्टार्ट होने वाला है. सो आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर दैट. प्लस अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, देन मेक श्योर you like this session, you share the session with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that being said, I'll end the session here. Thank you for watching.